कि भाई कितने और सर्वे होंगे और कितने और दंगे होंगे, साफ बात कर लेते हैं आज। क्योंकि दर्शकों, जब राम मंदिर की बात हुई थी, और बड़े दिमाग खोल के बात कीजिएगा, कान नहीं दिमाग खोल के, कि जब बात राम मंदिर की होती थी तो हिंदू धर्मगुरु हो, हिंदू प्रचारक हो, एक्सट्रीम राइट जिनको कहते हैं वो हो, कहते थे देखो हम और 1.25 करोड़ धर्मस्थलों की बात नहीं कर रहे, हर राम मंदिर की बात कर रहे हैं। रामलला विराजमान हो चुके हैं, भव्य राम मंदिर बन चुका है। यह बात ना अनुराग भदौरिया से छुपी है, ना रशीदी जी से, ना मुझसे, ना आपसे दर्शकों, कि मुगलों ने क्या किया। मुगल आक्रांता थे। AIMIM के प्रवक्ताओं के बोलने से कि मुगल उनके वंशज हैं, वो कोई दानी नहीं बन जाएंगे, दानवीर नहीं बन जाएंगे। मुगलों ने क्या किया वो आप भी जानते हैं और हम भी। वो आक्रांता थे, भारत के जड़ यानी कल्चर पे, भारत के संस्कारों पे वार किया उन्होंने। क्या यह बात रशीदी जी को नहीं पता? पता है। क्या यह बात अनुराग भदौरिया या बीजेपी वालों को नहीं पता? पता है। लेकिन दर्शकों, अगर आप राजनेता से यह उम्मीद करें कि वो राजनीति नहीं करेगा तो आप बेवकूफ हैं। लेट दिस बी वेरी क्लियर। आप अगर बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आप, बहुजन समाज पार्टी, किसी भी पार्टी, आप ये उम्मीद करें, अगर मैं ये उम्मीद करूं तो मैं बेवकूफ हूं। मैं राजनेता से ये उम्मीद करूं कि वो हर मुद्दे पे चौका मारने की कोशिश ना करे तो बेवकूफी मुझ में है, ना समझ मैं हूं, यानी जनता। आपको यह समझना पड़ेगा, राजनेता तो राजनीति ही करेंगे, वो हर चीज को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे। कोई सक्सेसफुल होगा, कोई अनसक्सेसफुल, कोई सफल होगा, कोई फेल, लेकिन कोशिश वो हर बार करेंगे। तभी वो एक राजनेता कहलाता है जो बार 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 गड्ढा खोदता है। क्योंकि एक बार तो तेल निकलेगा, वो एक ही बार के लिए पूरी जिंदगी गड्ढा खोदता है। कोई शक हो तो रशीदी जी डिबेट पे आएंगे, पूछ लीजिएगा। दर्शकों, आज बात यह भी समझनी पड़ेगी कि देश की जुडिशरी, द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री वुड ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। बहुत इज्जत है इस देश की जुडिशरी के लिए, देश की जनता में। राजनेता क्या सोचते हैं? आई डोंट गिव अ डैम। देश की जनता, आम जनता, राजनेता को अच्छा बुरा कह देती है। आज किसी को अच्छा, कल उसी को बुरा बना देती है। जो आज बुरा है वो कल अच्छा हो जाता है, एंड देन वाइस वर्सा। ये चक्कर है, ये घूमता रहता है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। लेकिन जुडिशरी के लिए, जैसे डॉक्टर है ना, हर डॉक्टर हर मरीज को नहीं बचा पाता, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की संस्कृति में भगवान के बाद किसी को पूछते हैं तो डॉक्टर, कि डॉक्टर साहब बचा लो। वो बात अलग है, डॉक्टर भी कहता है भगवान बचाएंगे। लेकिन उसी तरह से देश की जुडिशरी पे बहुत भरोसा है, जो होना भी चाहिए। तो फिर देश की जुडिशरी को भी देखना पड़ेगा। आपको सारे इश्यूज को देख के फिर मूव करना पड़ेगा। मैं मानता हूं इतना बड़ा देश है, इतने कोर्ट है, इतने डिस्ट्रिक्ट, वो सारा सिस्टम है। लेकिन जब हम ये उम्मीद अपने एग्जीक्यूटिव से करते हैं, यानी अपनी सरकारों से करते हैं, फर्क नहीं पड़ता जितने जिले हैं, जितने गांव हैं, हर जगह शांति बहाल कराएं। उत्तर प्रदेश में बाबा की जिम्मेदारी थी, है और रहेगी जब तक मुख्यमंत्री हैं, और लग रहा है काफी लंबे समय तक रहेंगे जिस हिसाब से चल रहा है। जनता का समर्थन उनके पास है। लेकिन उसी तरह से जुडिशरी को भी समझना पड़ेगा। एवरी जजमेंट मेक्स एन इंपैक्ट। माननीय जज साहिबाओं को समझना पड़ेगा। सर्वेज होने हैं, नहीं होने, इट्स ए सेपरेट डिबेट, लेकिन इट शुड बी अ डिबेट। आज बात करते करते पिछले 5 दिनों में कितनी और जगह
ये एप्लीकेशन लगी है, आप जानते हैं, आधे दर्जन से ज्यादा। उसमें से एक जगह अजमेर दरगाह भी है। अजमेर दरगाह कितनी मान्यता वाली जगह है मुसलमान भाइयों बहनों के लिए, आप भी जानते हैं और मैं भी। और मैं इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा था, आपको याद होगा जब राम मंदिर की बात होती थी, जब तक भव्य राम मंदिर नहीं बना था, तब तक, जब तक राम जी विराजमान नहीं हुए थे, तब तक हिंदू पक्ष के लोग कहते थे हम बाकी 1.25 करोड़ मंदिरों की जगहों की बात नहीं कर रहे हैं, धर्मस्थलों की बात नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ राम मंदिर दे दो। तो अब सोचना पड़ेगा ये कौन लोग हैं जो ये एप्लीकेशंस डाल रहे हैं, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एप्लीकेशन डाल रही हैं। संघ प्रमुख के बोलने के बाद भी ये भी एक पॉइंट ऑफ डिबेट है। एंड जजेस वुड आल्सो हैव टू विद ऑल देयर डिस्क्रिशन, वो जानकारी, वो ज्ञान मेरे में तो नहीं है। इसीलिए भारत की जुडिशरी को भी बहुत सोच समझ के, आई एम श्योर दे आर डूइंग इट। लेकिन जैसे इल्जाम लगाता है एक पक्ष कि संभल में 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 4.5 घंटा, 5 घंटा में हो गया, वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। इंट्रोस्पेक्ट सबको करना पड़ेगा। राजनेताओं से आप इंट्रोस्पेक्शन की उम्मीद मत कीजिए, दे आर द लास्ट पीपल। राजनेता राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा? घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? अनुराग भदौरिया को हिंदू मुसलमान करना है, बीजेपी को भी करना है, फायदा उठाना है। इसके बीच में कांग्रेस आएगी, आम आदमी पार्टी अचानक आएगी, जैसे दिल्ली में आई थी, ये भी खराब है, वो भी खराब है, सिर्फ हम तो ठीक है। देख लिया आपने कौन कितना ठीक है। ये राजनेता है दर्शकों, इनके सुरखाब के पर नहीं है, ये भी यहां पर हमारी तरह है। अपना फायदा पहले, ये ह्यूमन नेचर है, ये अपना फायदा पहले देखते हैं, बाद में किसी और का। आपको अपने समाज का, हमको हमारे भारत का, अपने देश का फायदा देखना है। वो किस में है, वो किस में है? इन राजनेताओं का क्या है? सत्ता में आ जाते हैं, कई तो बिल्कुल बौरा जाते हैं, उनको लगता है जैसे वो राजा बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश में, मतलब मैं आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूं लेकिन आपको बता रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट के लिए समझिए। बस कंडक्टर और ड्राइवर बैठ के बात कर रहे हैं, सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ वीडियो देख ली, भाई साहब नौकरी ले ली। ये तो आलम है इनके दिमागी फितूर का। ये भूल जाते हैं कि आप ही लोग इन्हें जिताते हैं। इन्हीं बस ड्राइवर, कंडक्टर, हजारों लाखों ने कांग्रेस को वोट दिया होगा, नाखुश होंगे बीजेपी की सरकार से हिमाचल में, इसीलिए तो जिताया। लेकिन क्या बैठ के बात नहीं कर सकते? क्या नुक्कड़ों पे बैठ के बात नहीं हो सकती? क्या संबल के ऊपर सही हो रहा है या गलत हम बात नहीं कर सकते? हमें सड़कों पे उतरना है। मैं अपने रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने पैनलिस्ट से, आचार्य जी से, रिजवी जी सब आ जाइए। अनुराग जी को मैं देख पा रहा हूं, रशीदी जी से मैं देख पा रहा हूं, मनीष शुक्ला को मैं देख नहीं पा रहा हूं। मनीष बाबू को लाओ, सबको लाओ, क्योंकि बात सिर्फ इतनी है। आ गए, नमस्कार मनीष बाबू, बहुत समय बाद आपसे मिल रहे हैं, फिजिकली तो बहुत समय बाद, मैं बता रहा हूं। बिहार इलेक्शन में मिले थे लास्ट, टीवी पे तो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। कैसे हैं आप? लुकिंग गुड, अच्छे हैं। हाँ, लेकिन देश भी अच्छा रहना चाहिए, समाज भी अच्छा रहना चाहिए मनीष जी।